गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कुछ रिसेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। गायनिकोलॉजी से सारे क्वेश्चन उठाए हैं, जो एमओएस डीएचए हार्ट एंड जो असिस्टेंट मिडवाइफ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर देखें, सारे के सारे क्वेश्चन आपने देखने हैं एंड कमेंट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। साथ साथ कमेंट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं बीच में हर एक वीडियो में आपको एक कुछ सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप इजीली कमेंट कर सकें। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एंड ये अभी हमने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि हमने एक कल होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। चाइल्ड विद अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, द पेशेंट कंप्लेन दैट द चाइल्ड हाइपर एक्टिविटी एंड टू मच मूविंग, व्हाट इज योर एक्शन। यहाँ पे वहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अलाउ चाइल्ड टू शेयर इन एक्टिविटीज दैट नीड मोर मोमेंट्स। ठीक है, वहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। ओके, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए 30-year-old woman gravid third para 2 in her 20 weeks pregnancy was complaining of increased leukorrhea. During past week, the nurse reassured the mother and explained the reason of this secretion. ऑप्शन देखें, ए प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, बी स्टिमुलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी वेजाइनल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ल्यूकोरिया इंक्रीज ल्यूकोरिया ड्यूरिंग द पास्ट वीक ऑफ द नर्स एश्योर द मदर एंड एक्सप्लेन द रीजन ऑफ दिस सीक्रेशन। किस वजह से ये सीक्रेशन हो रहे हैं ये हमें बताना है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आ चुका है, हार्ट के एग्जाम में आ चुका है, कतर के एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, द नर्स इज परफॉर्मिंग ए प्रीनेटल एग्जामिनेशन ऑन ए क्लाइंट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। द नर्स begin an abdominal examination that includes Leopold maneuvers. What information should the nurse be able to determine after performing the assessment's first maneuver? ऑप्शन देखें, ए स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, बी fetal lie and presentations, ऑप्शन सी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी fetal descent। तो यहाँ पे कौन सा मैनुअर असेसमेंट में फर्स्ट मैनुअर क्या होगा, परफॉर्मिंग द असेसमेंट्स फर्स्ट मैनुअर। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट मैनुअर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ए प्रेग्नेंट मदर एट अर्ली प्रेगनेंसी वाज एडमिटेड इन emergency room with leakage of amniotic fluid, vaginal bleeding and lower abdominal cramping pain. What is the possible diagnosis should the nurse suspected? ऑप्शन देखें, ए threatened, ऑप्शन बी incomplete, ऑप्शन सी inevitable, डी missed। बताइए यहाँ पे नर्स क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पॉसिबल डायग्नोसिस वहाँ पे यहाँ पे हो सकता है ऐसे वाले कंडीशन में। एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आ रही है। ठीक है, पेन, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन हो रहा है। तो इस वाले कंडीशन में क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है। यह सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया और ओमान के एग्जाम में आया इसी मई मंथ में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इनविटेबल। ठीक है, यहाँ पे इनविटेबल अबॉर्शन हमें देखने को मिलेगा। तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सारे के सारे सिम्टम्स इसी में देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, a 65-year-old woman visited a gynecological outpatient history reveals that she had three pregnancy, one abortion, gestational age, has two normal deliveries. She smoked 20 years of age. Her complaint is that she went herself when she coughs, embracing for her. Which of the following can be considered as risk factor pelvic floor muscles? ऑप्शन देखें, ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन सी क्रॉनिक कफिंग, ऑप्शन डी एक्सेसिव स्पॉट। और रिस्क फैक्टर ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होगा इसमें, ऐसी वाले कंडीशन में? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ डीएचए में आया, हार्ट के एग्जाम में आया एंड इसमें ओमान के एग्जाम में आया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारे क्वेश्चन डालूँ ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी एग्जामों में आए हुए कॉमन क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोले तो इनएक्टिविटी, इतनी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, डल रहता है वो, बोले तो रेस्ट करना ज़्यादा चाहता है पेशेंट, ऐसे वाले कंडीशन होते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए 22-year-old gravid 2 para 1 with gestational age 38 weeks admitted to the hospital. The chief complaint is decreased the fetal non-stress test revealed decreased variability and fetal movement. The next morning, as part of the antenatal, the nurse checks the fetal heart rate by the Doppler sonic and decrease the fetal heart rate to less than 100 beat per minute. Which of the following action the nurse should do first? ऑप्शन देखें, ए ask the mother about the pattern of fetal movement, ऑप्शन बी immediately notify the physician or midwife, ऑप्शन सी reposition the patient to left lateral position, ऑप्शन डी reassure the mother that the fetal heart rate is okay. यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि डॉपलर से चेक किया तो फीटल हार्ट रेट है वो लेस देन 100 बीट पर मिनट आ रहा है। तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले नर्स क्या करेगी? 38 वीक की जेस्टेशनल एज है, हार्ट रेट डाउन जा रहा है, ऐसे वाले कंडीशन में इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी, नोटिफाई करेगी, इन्फॉर्म करेगी, फिजिशियन या मिडवाइफ होगी उसको। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, immediately notify the physician or midwife. Okay, next question 6 number, the midwife was assessing a 36-year-old gravis for para 2 mother. The patient was in labor for 10 hours and has extraction. 2 saturated pads were fully soaked with blood with hours seen admitted in the postnatal ward. Which of the following is the appropriate nursing diagnosis? ऑप्शन देखें, ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ड्यू टू यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन बी एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन सी फटीग रिलेटेड टू लैक ऑफ ओरल इनटेक, ऑप्शन डी एंजाइटी रिलेटेड टू ब्लड लॉस। मिडवाइफ है, असेस करिए 36-year-old ग्रेविडा 4 एंड पेरा 3 मर्डर को, जिसको लेबर में 10 आवर्स से वो एडमिट है, और जब से वो एडमिट हुई है तब से उन्होंने 2 सेचुरेटेड पैड, फुल सेचुरेट ब्लड के सेचुरेटेड पैड हैं वो रिमूव किए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, एक कॉमन चीज़ है कि यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड पैड उसने वो निकले हैं। तो ऐसे वाली कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ड्यू टू यूटेराइन एटोनी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके,
Next question 7 number. Which of the following statement by the nurse describe the effect of clomid and ovulation inducing drug? ऑप्शन देखिए. ए मैक्सिमस डोज इज 50 mg daily for a mouth. Option B, it increase the risk of multiple pregnancy. Option C, given for the first 15 days in each cycle. Option D, increase the risk of birth defects. क्लोमिड देने से ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग है जो उसको देने से क्या इफेक्ट आ सकता है? कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लोमिड ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग है उसके इफेक्ट को दिखाता है? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में है एंड ओमान के एग्जाम में है. तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा? इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क को इंक्रीज कर देता है. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर. ए नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन फॉर ए प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट हु हैज जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus. Which of the following statement made by the patient indicate the need for additional education? ऑप्शन देखिए. ए I should report any sign of infection. Option B, I should monitor my blood glucose. Option C, I should follow the prescribed diet. Option D, I should not do exercise. आई थिंक ये तो सबको आ जाएगा. ये सब बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि उसको फर्दर एडिशनल एजुकेशन की ज़रूरत है. तो ये तो शायद किसी का गलत नहीं होना चाहिए. ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ट में भी आया है एंड इसमें कुवैत के एग्ज़ाम में भी आया है इसी मई मंथ में. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई शुड नॉट एक्सरसाइज. बिकॉज एक्सरसाइज करनी तो ज़रूरी है. वो जब ये बोलता है कि एक्सरसाइज आई शुड नॉट डू एक्सरसाइज, ये स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि उसको और फर्दर एजुकेशन की, एडिशनल एजुकेशन की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर. ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर RHOGAM टू RH नेगेटिव वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड ए RH positive newborn. Which of the following is prevented by this intervention? ऑप्शन देखें. ए reoccurrence of RH positive baby in next mother. Option B, production of antibodies. Option C, maternal illness. Option D, neonatal illness. कौन सा प्रिवेंशन बाय दिस इंटरवेंशन है और प्रिवेंशन है? प्रिवेंटेड बाय दिस इंटरवेंशन. किस इंटरवेंशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं ये पूछा इसमें. देखिए RHOGAM है, इज ए मेडिसिन दैट स्टॉप योर ब्लड फ्रॉम मेकिंग एंटीबॉडीज दैट अटैक RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स. ओके. RHO है, RHOGAM है. ये एक मेडिसिन है जो के एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर जो RH पॉजिटिव पे अटैक करने वाली जो एंटीबॉडी बनती है उनको स्टॉप कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर. A lot of theories talk about every skin contact in third stage of labor. What is the purpose from early skin to skin contact between mother and child? ऑप्शन देखें. ए decrease maternal pulse rate. ऑप्शन बी, improve uterine contraction. ऑप्शन सी, improve bonding. ऑप्शन डी, at warm baby. से पूछा है थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर और बेबी के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने का पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज
फॉर अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड। देखिए इसका मेन पर्पज होता है कि जो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको इंक्रीज करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रूव बॉन्डिंग। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द नर्स इज टीचिंग ए न्यूली डिलीवर्ड मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द मदर नीड फर्दर टीचिंग। ऑप्शन देखें, ए, I will let my nipple dry after feeding to prevent nipple tenderness. Option B, I will empty my breast and use at an alternate breast. Option C, I will take a daily shower and clean the nipple with. Option D, I will always wear a supportive wireless bra. ये सी में निप्पल विद शॉप है। ओके, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्ज़ाम, सॉरी डीएचए में हार्ड में आया है और कुवैत के एग्ज़ाम में आया है इसी मई मंथ में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि उसको कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, तो वो है ऑप्शन बी, आई विल एम्प्टी माई ब्रेस्ट एंड यूज एन अल्टरनेट ब्रेस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि मदर को और फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए वुमन एट 24 वीक जेस्टेशनल एज हैज फीवर, बॉडी एक एंड हैज coughing last 5 days. She is sent to hospital with admission, a prescription for H1N1 influenza. Which prescription has the higher priority? ऑप्शन देखें, ए, obtain specimen for culture. ऑप्शन बी, vital sign every 4 hours, vital signs every 4 hours. ऑप्शन सी, assign private room. डी, रिंगल लैक्टेट IV। यानी कि एक पेशेंट, एक वुमेन है 24 वीक जेस्टेशनल एज है, उसको फीवर है, बॉडी एक एंड कफिंग है 5 डेज से। ठीक है, एडमिशन में प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पेशेंट हैव H1N1 इन्फ्लुएंजा से पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए हायर प्रायोरिटी क्या होगी, प्रिस्क्रिप्शन में हायर प्रायोरिटी क्या होगी, किसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें ओमान के एग्ज़ाम में है एंड कतर के एग्ज़ाम में है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असाइन प्राइवेट रूम, क्योंकि H1N1 इन्फ्लुएंजा है तो इसके लिए प्राइवेट रूम रखना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ओके, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असाइन प्राइवेट रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, intrauterine growth curves were used to classify a 32 weeks old preterm newborn birth weight and gestational age show the infant's growth rate falls below the 10th percentile. What is the priority nursing diagnosis for a newborn with small of gestational age? ऑप्शन देखें, ए, risk for altered nutrition less than body requirement related to increased metabolic needs. Options B, risk for ineffective thromboregulation related to lack of subcutaneous fat. Option C, risk for impaired gas exchange related to meconium aspiration. Option D, risk for injury related to impaired ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताइए किस नर्सिंग डायग्नोसिस को हम प्रायोरिटी देंगे ऐसे वाले कंडीशन में? ऐसे वाले कंडीशन में हम किस नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रायोरिटी देंगे? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया एंड इसमें कुवैत के एग्ज़ाम में भी आया है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वो नर्सिंग डायग्नोसिस है ऑप्शन बी। रिस्क फॉर इनइफेक्टिव थ्रोम्बो रेगुलेशन रिलेटेड टू लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फेट, सबक्यूटेनियस फेट कम रहेगी तो 30 वीक प्रेगनेंसी है, इनकी जेस्टेशनल एज कम है तो ऐसे वाले कंडीशन में वो फेट नहीं बन पाती है स्किन के अंदर, तो ऐसे वाले कंडीशन में थ्रोम्बो रेगुलेशन इनफेक्टिव थ्रोम्बो रेगुलेशन की रिस्क रहेगी। तो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव थ्रोम्बो रेगुलेशन रिलेटेड टू लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए नर्स prepared to administer a vitamin K injection to a full term. The mother want to know the importance of the injection. Which of the following is the best nurse response to the mother? ऑप्शन देखें, ए प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम डेवलपिंग सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी हेल्प इन मेंटेन healthy gut and passes the meconium, option C needle for needed for blood clotting to prevent hemorrhage, option D accelerate the growth and development of infants। किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग का रेस्पॉन्स क्या होगा, विटामिन के दिया जा रहा है तो उसके मदर ने पूछ लिया, बच्चे की मदर ने पूछ लिया कि ये क्यों दिया रहा है, पर्पज़ क्या है इसका, तो नर्स का रेस्पॉन्स क्या होगा, किस लिए देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन एट बर्थ पे। ये सऊदी प्रो मैट्रिक के साथ साथ में इसमें ओमान के एग्ज़ाम में आया, कतर के एग्ज़ाम में आया। तो किस चीज़ को किस लिए देते हैं विटामिन के, ताकि उसको ब्लड क्लॉटिंग हो सके और हेमरेज से प्रिवेंट हो सके, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग करवाना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीडेड टू ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट हेमरेज, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस इन यूट्रस इन 36 वीक, ऑप्शन देखें, ए ट्रांसवर्स पोजीशन, बी डायगोनल पोजीशन, ऑप्शन बी ऑब्लिक पोजीशन, डी वर्टिकल पोजीशन। 36 वीक पे कौन सी पोजीशन हमें देखने को मिलेगी फिटस की, नॉर्मल कंडीशन में, नॉट अब नॉर्मल कंडीशन में। इसे होगा मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फिटस इन यूटेरो इन 36 वीक गेस्टेशनल एज के अंदर फिटस की पोजीशन कौन सी हमें देखने को मिलेगी। ये सऊदी प्रो मैट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है और कतर के एग्जाम में है। तो यहाँ पे कौन से पोजीशन हमें देखने को मिलेगी, वो है वर्टिकल पोजीशन ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी 36 वीक में, नॉर्मल कंडीशन में। ओके, नॉट अब नॉर्मल कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए 30-year-old woman was admitted with ectopic pregnancy on the 6th gestational week. The patient was scheduled for a resection of the involved fallopian tube with end-to-end anastomosis. Which of the initial nursing diagnosis for this patient? ऑप्शन देखें, ए नॉलेज डेफिशिएंट, ऑप्शन बी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी एक्यूट पेन, डी ग्रेविंग। ऐसे वाले कंडीशन में हम कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को इनिशियल प्रायोरिटी देंगे, कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को हम प्रायोरिटी देंगे, ये पूछा है इसमें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, 6 वीक की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, ऐसे वाले कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम एक्यूट पेन को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्यूट पेन को हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए फीमेल पेशेंट विल डू द ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी एंड सी टेल द नर्स नॉट टू टेल हर फैमिली अबाउट द सर्जरी। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एक्शन? ऑप्शन देखें, ए इलीगल नर्सिंग प्रैक्टिस, ऑप्शन बी मेडिकल लीगल प्रैक्टिस, ऑप्शन सी एथिकल डायलेमा, ऑप्शन डी कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सऊदी प्रो मैट्रिक के साथ साथ में कतर के एग्जाम में आया है एंड इसमें कुवैत के एग्जाम में आया है इसी में मंथ में।
बताइए कौन सा नेचर इस एक्शन में कौन सा नेचर यूज किया गया है, क्या नेचर है, क्या एक्शन है, क्या बोलेंगे इसको? मैंने पहले ही बोला है कि आपने कमेंट करना है हर एक चीज़ का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए आप कमेंट सभी क्वेश्चंस के करने हैं। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल पेशेंट है, उसके जो सर्जरी के बारे में उसकी फैमिली को नहीं बताना है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, वुमन हैज a recurrent vaginal infection after prescribed treatment by the doctor. She asked the nurse about how she could prevent infection. Which of the following is most appropriate answer to prevent infection and kill normal flora? ऑप्शन देखें, ए स्टॉप वेजाइनल डोज एंड परफ्यूम स्प्रेज, ऑप्शन बी wear condom to prevent infection, option C wash from back to front, option D wear cotton underwears। बताइए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा नर्स का, किसके लिए? प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड किल्स नॉर्मल फ्लोरा। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है एंड ओमान के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। अप्रोप्रिएट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा ऐसे वाले कंडीशन के अंदर? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्टॉप वेजाइनल डोजेज एंड परफ्यूम स्प्रे। जो डोज हैं, स्प्रेज हैं, वेजाइनल स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं, वो यूज नहीं करना, उनको यूज़ करना है, स्टॉप करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन? ऑप्शन देखें, ए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया है, हार्ट के एग्जाम में भी आया है इसी मई मंथ में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस पूछा है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस है जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पोस्टमार्टम मदर कम टू इमरजेंसी रूम विद colic pain and dysuria. She has high temperature 38 degrees centigrade and WBC 12,000. What is the initial nursing intervention? Option देखें, A administer antibiotics as ordered by doctor, option B encourage her to drink plenty of fluids, option C collect mid-sternum urine sample, option D administer antipyretics। पोस्टमार्टम मदर है, यहाँ पे इमरजेंसी रूम में आई है, कॉलिक पेन एंड डिस्यूरिया है, उसके साथ साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है एंड डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज कितना होता है? 6 to 11,000 इज नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे 12,000 है। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ डीएचए में भी आया, हार्ट में भी आया एंड इसमें कतर के एग्ज़ाम में भी आया है इसी मई मंथ में। बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया था हर एक एग्ज़ाम में बस, लेकिन मेन चीज़ है फोकस इसी चीज़ पे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन इंडिकेट कर, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देना सबसे प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर बाय डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि एंटीपायरेटिक क्यों नहीं दिया फीवर के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें तुरंत एंटीपायरेटिक देनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर बाय डॉक्टर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता हो लाइक 40.2 समथिंग होता, 40 या उससे अबाउट होता, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक।
ठीक है। इनिशियल इंटरवेंशन में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंटीपायरेटिक, यदि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता तो। क्लियर, ये भी आपको मिल सकता है 40 डिग्री टेम्परेचर देके सेम क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी एंटीपायरेटिक, इनके उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, फीवर को रिड्यूस करना है उस टाइम पे। क्लियर, ओके। ये आपका होमवर्क, अपने इसके लिए कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है, और इसका आंसर मैं कल जैसे रेगुलर देता हूँ उस हिसाब से कल दूंगा। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई वीडियोज़। आई होप ये वीडियोस सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको भी ये एग्ज़ाम में देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं और इसी मई मंथ में रिपीट हुए हैं, इसीलिए आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनको भी समझ में नहीं आया एक बार फिर से वो देख सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो मेरे बायो में, यूट्यूब बायो में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जिसको क्रैश कोर्स चाहिए तो हम वाजिब रेट पे गारंटेड क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर गल्फ के लिए आपको प्रोसेस करवानी है, लाइक एग्ज़ाम बुकिंग, डाटा फ्लो एंड एलिजिबिलिटी, मोमारिस में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे वाले कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू। कल फिर से मिलेंगे, पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लास पे मिलेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो तो अपना है ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।